I agree. Music is louder than your hello. Hi, Tushar. Is it अभी भी? Yeah. फिर तो बस टॉपिक कर रहे हैं। वन मोमेंट। बैकग्राउंड से भी आ रहा है क्या? अब कम हुआ है। अब तो आई थिंक बंद ही हो गया। हाय सोनल। So you got free, Sheetal? Yeah, I just managed to settle things down. Nice. So, yeah. मोनिका जी विल बी हियर बाय 7:15, तो मैं सोच रही थी आई वाज जस्ट रीडिंग इट। जो म्यूजिक अभी भी आ रहा है, पहले म्यूजिक ऑफ करो। या आई वाज जस्ट रीडिंग द बुक लास्ट प्रीवियस पेजेस। तो उसमें पढ़ रही थी कि उसमें इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति प्लांट्स की, उसके बारे में बात थी कि हम्म। प्लांट्स की दृढ़ शक्ति के आगे इंसान की जो दृढ़ शक्ति है वो कुछ भी नहीं है। और वो कमजोर है। बहुत कमजोर है, और वो कितने युगों युगांतर से ही चले आ रहे, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनकी जो ओरिजिन है वो मूलतः जो इसमें लिखा है वो चट्टानों से हुआ है। सो अभी बहुत आगे आगे पढ़ने को काफी कुछ है। और उसमें एक आई थी कि जब उसमें उसको उसकी फॉर्म को चेंज किया जाता है, तो जब वो उसकी फॉर्म चेंज करते हैं, यानी उसमें से वो क्या उसको बोलते हैं, उसका शेप चेंज चेंज करने के लिए बांधा जाता है ना, तो उसका एक फॉर्मेशन जो है इसकी वो चेंज की जाती है। तो जब ये चेंज आता है, उसके बाद पौधा पीछे मुड़ के, मतलब कितने टाइम से वो जिस रूप में था वो वापस नहीं देखता। फिर जो हम्म। फ्यूचर में जिस तरह से उसको बनावट दी जाती है वो वैसे ही आगे, यानी उसके आने वाले आगे जो बच्चे लगा लो या सैपलिंग लगा लो या सीड्स लगा लो, उसमें से फिर वही चीज आगे निकल के आती है। सो ये वही बात हो गई ना तुषार, कि अगर आपने कोई चीज, मान लो लकड़ी है, उसे जला दिया, अब वो ऐश बन गई, अब वो वापस लकड़ी नहीं बन नहीं सकती। बन सकते। वो वापस उस फॉर्म में नहीं जा सकती। तो हम्म। यही इन प्लांट्स के एक्सपेरिमेंट्स में होता था हम्म। कि जब उनकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके डीएनए लेवल पे उनको चेंज कर दिया जाता था इन द लेबोरेटरी, देन दे कुड नेवर बी बैक अगेन द सेम थिंग। हम्म। दे क्रिएटेड अ न्यू स्पीसीज। अब जब कोरोना आया था तब भी यही बात आई थी कि एक बार कोई वायरस पैदा हो जाता है तो वो हमेशा के लिए हवा में होता ही है। फिर करते आप उसे वापस अंडू नहीं कर सकते। तो वो ना अंडू होने वाली ही बात इन प्लांट्स में आ रही थी कि अगर ये कुछ और बन गए हैं तो फिर अब बन ही गए हैं। बने गए हैं। या, सॉरी, यू वांटेड टू से समथिंग। नो आई वाज जस्ट, मैं यही बता रही थी कि मैं इसको रीड कर रही थी कि लास्ट में थोड़ा ऑन एंड ऑफ था। फ्राइडे को तो वी डिडंट हैव सेशन, दोज हु आर नॉट अवेयर, जिन्होंने थम्स अप, योगिनी जी को तो थम्स अप आया था, बट सो वील वेट फॉर अदर पीपल आल्सो टू जॉइन इट। बट या। हमने मैं ना पढ़ रही थी पेजेस। I'll just share the screen if you can just help me locate where were we हम्म। went. नो नो, टुडे वी स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर दैट फिनिश्ड। That is finished, पूरा हो गया था वो। हाँ, क्योंकि उसकी जो प्रिंटेड बुक में जो उसकी वो लेटर है वो बाद में छपी हुई है और पैराग्राफ्स पहले थे। और यहाँ पे पीडीएफ में लेटर पहले आ गया था, पैराग्राफ्स बाद में आए थे। और उस सेंटेंस पे पूरा हुआ था कि बर्बैंक का नाम अब गुडनेस के नाम पे एक डिक्शनरी में पाया जाएगा। दैट वाज द फाइनल थीम, कि जो ये साइंटिस्ट थे बर्बैंक, उनका नाम ही डिक्शनरी में जोड़ दिया गया। एंड ही इज नाउ अ सिनोनिम फॉर गुडनेस। सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। आज थेरिस लास्ट न्यूमैन का में चैप्टर शुरू होगा, जो कि एक्चुअली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो हम मोनिका जी की वेट करते हैं। आई वाज जस्ट रीडिंग दिस चैप्टर। धारिणी कैथोलिक संत टेरेसा नायमन। हम्म। Have you read this chapter before? 39? नो, 15 मिनट्स अगो आई जस्ट गॉट फ्री, तो मैंने पढ़ा और अभी मैं लास्ट पेज पे हूँ। बीच में मुझसे रुका ही नहीं गया। अच्छा, मतलब इट इज लाइक
मतलब इंग्लिश वाली बुक मेरे हाथ में थी तो मैं पन्ने पलटी जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है और रोंगटे खड़े हो जाएंगे आज तो, जितना भी पढ़ पाएंगे तो मतलब आज कहाँ तक पहुंचते हैं पता नहीं, बट ये चैप्टर इज लाइक अलग ही क्लास है, बाप रे, बहुत ही अलग है। सो विल वी हैव नो ऑप्शन बट टू वेट, क्योंकि मोनिका जी आ ही रहे हैं। 5 मिनट और है। या श्योर। I just play that music again, I think, meanwhile. या फिर बाकी लोग अपनी बातचीत कर सकते हैं। हाँ, नहीं, वो स्क्रीन पे ले आके मुझे लगा कि टाइड अप ना हो। मस्ट बी, जैसे योगिनी जी क्लिनिक पे है। योगिनी जी, सोनल जी, आर यू देयर? इफ यू कैन कम ऑन स्क्रीन। या सोनल, प्लीज अनम्यूट। हेलो। हाय सोनल। हेलो। कैसे हो आप? बस अच्छे है। है ठंड कैसी है? सब बहुत बढ़िया तुषार जी। अच्छी गुड है। इवनिंग भूमिका गुड जी। इवनिंग। गुड कैसे हैं इवनिंग आप? आज की भूमिका जी। ताजा खबर, आज की ताजा खबर, धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई है भाई। जी जी हमारे पूज्य श्री एक्टर धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई है, जी। कंफर्म हो गया। या पहले पहले न्यूज में उड़ा था ना, अब न्यूज रियल हो गई। हाँ जी, दैट्स राइट। और 8 दिसंबर को उनका बर्थडे पड़ता है, तो मतलब उन 89 के हो जाते। हम्म। नहीं 90 के हो जाते तब। I've also heard. नहीं, 90 के। अच्छा। हाँ। अच्छा। So we all can, what we all can do is to pray for the journey of his soul, and for his family, we can pray. बात और बताएं, 8 दिसंबर को हमारे पड़ोस में ही हमारे एक बच्चा रहता है, वो 8 साल का ही होगा, और उसका भी मतलब 8 दिसंबर को ही बर्थडे पड़ता है। Right. All right. ये तो आना जाना है। I mean, जिसकी जितनी लिखी है वो आएगा उतना समय अपना यहाँ पे ड्यूटीज पूरी करेगा और फिर निकल जाएगा। So, सही कहा आपने। बीच की जो जिंदगी है वो हमारी चॉइस है। वो हमारी चॉइसेस पे डिपेंड है कि हम कैसे उसको जी रहे हैं, हमारे रिस्पॉन्सेस पे डिपेंड है कि क्या हम कर रहे हैं। तो बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन द बर्थ एंड डेथ इज द लाइफ। और वही सीखने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हैं। वो हमारे लेसन, हाजिर हैं। बिल्कुल वही हमारे लेसन है। वही हमारा लेसन है। वही लेसन है। और वो हम अब उसको लेसन जब से अभी लिया है, पिछले लाइफ में, प्रीवियस लाइफ्स में वही वही करते आ रहे हैं। दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग एंड परफॉर्मिंग एंड एक्यूमुलेटिंग। हमारे जो कर्मास हैं, मेमोरीज है, डीएनएज हैं, सब वहां से एक्यूमुलेट हो रहा है। लॉन्ग लॉन्ग मेमोरीज वी हैव हैड इन आवर डीएनए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं यार। जितना जितना इन स्टडीज को पढ़ रहे हो उतना उतना और मजा आ रहा है। पर मैं तो एक बात और भी कहूंगी, मुझे तो जूम मीटिंग में ही इतने लोग मिले, इतने लोग मिले। हम्म। बरेली शहर के, खाली हम बरेली शहर के नहीं रह गए, अब हम चंडीगढ़ भी जानते हैं, अलीगढ़ भी जानते हैं। This is the beauty of this online platform. हाँ, We make friends with people across the globe, not just in our room, अपने रूम में बैठ के। हम दुनिया के हर क्षेत्र के लोग। कोने में पहुंच जा रहे हैं। सही कहा आपने। पता बिल्कुल। है, हमें तुषार, हमें कल भी तो हमारा तुषार मिल गई। हाँ, गुड इवनिंग संगीता जी। गुड इवनिंग, तुषार मिल कैसे हैं? गई, शीतल मिल गई, और मोनिका जी मिल गई यार, हमें तो और आप गुणी मिल गुणी गई। लोग मिल गए, सुनैना जी आप मिल भी तो गए। मिले हो। और आप तो हमें मिले ही मिले हो। आप भी तो मिले हो हमें। मुझे याद है कि जैसे मैं एक मेंटल रेजिलियंस मास्टरमाइंड के पार्ट पार्ट ग्रुप में थी, कम्युनिटी में थी। तो हमारे जो इसके मेंबर्स, पार्टिसिपेंट्स थे, वो अक्रॉस द ग्लोब 40 कंट्रीज से थे सारे। तो हमने जब एक बुक लिखी जिसमें हमारे 40 ऑथर्स की स्टोरीज थी। हर ऑथर मतलब 40 जिन्होंने लिखी। ऐसे तो पार्टिसिपेंट तो बहुत ज्यादा थे,
लेकिन 40 जो थे उन्होंने चूज किया बुक लिखने के लिए, सो वी रोट द बुक ग्रेल। दिस इज अबाउट सबकी अपने लाइफ पर्पस के बारे में था कि क्या क्या है। तो जब वो बुक बनी उसके प्रमोशन के लिए इंडिया में उसके प्रमोट किया कि उसकी लॉन्च भी इंडिया में ही हुई थी, तो इंडिया की हमने डिफरेंट स्टेट्स में जाके वो बुक को लॉन्च किया था। और जो बाहर के हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, दे दे हैव फ्लाई दे हैव फ्लाइड ऑन टू इंडिया। और उन्होंने जगह जगह हर एक स्टेट में जाके लॉन्चिंग की थी। लॉन्चिंग में उन्होंने अपनी वर्कशॉप सेमिनार्स कंडक्ट किए थे, बुक सेल्स की थी, बुक को प्रमोट किया था। और जो कॉरपोरेट वर्ल्ड था, मतलब हमने बहुत अलग अलग लेवल पे किया था, जैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड को किया, स्कूल्स कॉलेजेस को किया, हॉस्पिटल्स में किया, रोटरी क्लब्स में किया, कम्युनिटी क्लब्स में किया, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में जाके प्रमोट किया। तो बहुत जगह पे हमने जाके, और जब वो बुक लिखी और उसके प्रमोशन के लिए जब हम मिले सब, हम बड़े हैरान थे। 2 साल से हम कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ, ऑनलाइन ही, लेकिन बुक के थ्रू, बुक की प्रमोशन के लिए सब लोग जगह जगह से इंडिया आए थे और हम मिल पाए थे। तो बड़ा अमेजिंग था वो एक्सपीरियंस अपने आप में, टू टू बी एबल टू हो कनेक्ट। गई अमेजिंग, क्योंकि सब जने आप लोग मिले थे, बड़ा मजा आया होगा ना, कितने सारे कंट्री के। अच्छा, उसमें मतलब वो मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी? क्योंकि एनी कंट्री में मानते हैं, पर लैंग्वेज प्रॉब्लम का हो जाता है कुछ थोड़ा सा, जैसे या ऐसा तो नहीं आता है? नहीं, लैंग्वेज मतलब जैसे वो इंग्लिश के थे, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से थे, यूके से थे, आए हुए थे, ऑफ कोर्स वो इंग्लिश ही थे। तो उनको तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ही रही है। यहाँ पे जितनी भी डिलीवरी हुई थी टॉक्स की वो इंग्लिश में थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी। मतलब इंडिया में तो इंग्लिश बहुत आसानी से चलती है। ब्यूरोक्रेट्स के, डीजीपीज के लिए, आईएएस ऑफिसर्स के लिए अरेंज किए थे हमने। तो वो जो बाहर से आ रहे थे तो उनके पास तो कोई और मीडियम था ही नहीं, इट वाज ओनली इंग्लिश। तो दे हैड टू डिलीवर इट इन इंग्लिश ओनली। और ज्यादातर जितने भी हमारे डेस्टिनेशन स्पॉट्स थे जहाँ पे हमने कंडक्ट करना था, वो अ, अच्छे इंस्टीट्यूट्स ही थे जहाँ पे सब लोग इंग्लिश समझते थे, जानते थे। जहाँ पे हिंदी की जरूरत थी तो वहाँ हम लोग पार्टिसिपेंट साथ में होते थे, हर स्टेट के में थे। तो जरूरत पड़ती थी तो वी कुड रीच आउट टू द पीपल, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया अदरवाइज। आई थिंक एवरीबडी इज हियर नाउ। मोनिका जी इज हियर। गुड इवनिंग मोनिका जी, गुड इवनिंग पूनम जी। Good evening, everyone. गुड मोनिका इवनिंग मोनिका जी। Good evening, जी, good evening. गुड इवनिंग। Good evening. संगीता जी भी सीधे होके बैठ गए. मैं सीधी बैठी थी, फोन नीचे रखा हुआ था। Yeah. फोन ले लिया, मैंने कहा आपसे मिल लूं एक बार। वो कहते हैं ना, जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं ना, वहां पे कोई अपना रिश्तेदार आ जाता है तो एकदम से बॉडी में ना एक अलग ही एनर्जी आ जाती है. और कुछ अब नहीं ये तो बॉडी पोस्चर तो चेंज हो ही जाता है. नहीं नहीं, अब ये ग्रुप अलग नहीं है, अब ये तो सारा अपना ही यस यस, है। बिल्कुल जी, बिल्कुल. अभी तो कितने चलिए. वीक्स हो गए मुझे साथ में आते हुए। यस. ऑल राइट, वी कैन, आई थिंक वी कैन स्टार्ट अभी। भी सबके ग्रीटिंग्स हो गए एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर मोनिका जी, और मोनिका जी इज ऑलरेडी हियर। हाय, मीनाक्षी इज हियर आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। या, मीनाक्षी, वेलकम वेलकम. मीनाक्षी। एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर 39, ईसा क्षतचिन्हधारिणी कैथोलिक सन टेरेसा नाइमन। जी, ओवर टू यू मोनिका जी। या. इनकी साइलेंट कन्वर्सेशन चलती है. ये हमारे सामने नहीं बोलती बस. बाकी पूरा जहान है इनके लिए. Thank you. यस. Welcome, welcome once या. again, Meenakshi ji. Over to you, Monica ji, for next chapter. या. मुझे ना बुक के पेजेस नहीं दिख रहे हैं तुषार. Is my screen visible to others? मुझे आप दिख रहे हो बस. Is that? Okay, one नो moment. नो नो No, नो। not shared yet. Oh, okay, all right. So, here it goes. Yeah. या. थैंक यू.
चैप्टर 39, प्रकरण 39, ईसा क्षतचिन्ह धारिणी कैथोलिक संत टेरेसा नाइमन। भारत लौट आओ। 15 वर्षों तक मैंने धीरज के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा की है। शीघ्र ही वे शरीर त्याग कर अनंत धाम चले जाएंगे। योगानंद चले आओ। अब ये उन्हें कौन कह रहा है? एक दिन जब मैं माउंट वॉशिंगटन स्थित अपने आश्रम में ध्यान कर रहा था, तब अचानक आश्चर्यजनक रूप से श्री युक्तेश्वर जी की आवाज मुझे अपने अंतर में सुनाई दी। मतलब ट्रांसमीटर ऐसे फिट थे जिसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पर मैसेजेस, तरंगे, ये सब तरंगों से ही काम हो रहा था। एनर्जी से, तरंगों से, वाइब्रेशन से। 10,000 मील की दूरी को पलक झपकते ही पार कर उनके संदेश ने बिजली की भांति मेरे अंतर में प्रवेश कर लिया, जिसको आजकल हम मतलब बड़ी सतह पर या ऊपरी स्तर पर टेलीपैथी वर्ड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बट टेलीपैथी में कई बार तुक्का भी लग जाता है। हम जब टेलीपैथी के थ्रू काम होता है तो हम अक्सर यकीन नहीं करते और हम कहते अभी मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था, और वो पर्सन आ जाता है। तो वो पर्सन आ जाता है और हम एकदम से कहते हैं ओ माय गॉड मैं तुम्हारी, फिर हमारे मन के किसी कोने से आवाज आती है क्या कोइंसिडेंस है। हम कोइंसिडेंस करके बात को आई गई कर देते हैं। तो हम टेलीपैथी पे भी बहुत यकीन नहीं करते हैं, हमें यकीन होता नहीं है। टेलीपैथी होती है पर हमें यकीन उतना नहीं हो पाता। कभी ऐसे पर्सन का फोन आ जाता है, कभी वही पर्सन घर आ जाता है, या कभी कुछ अलमीरा साफ करते हुए उसकी कोई डायरी निकल आती है और सुबह उसके बारे में बात हो रही थी। तो ऐसे कोइंसिडेंस हम लोग की भी लाइफ में होते हैं। बट हाँ, मुझे एहसास हुआ यह 1935 की बात है। तब हम सब लोग जितने क्लास में बैठे, इनका प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ था। मैंने अमेरिका में अपने गुरुदेव की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए 15 वर्ष बिता दिए। अब वे मुझे वापस बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने अपना यह अनुभव अपने एक प्रिय मित्र जेम्स जे लिन को बताया। प्रतिदिन क्रिया योग के अभ्यास से उनकी आध्यात्मिक उन्नति इतनी हो गई थी कि मैं प्राय उन्हें संत लिन कहता हूँ। उनमें तथा दूसरे अनेक पाश्चात्यों में बाबा जी की उस भविष्यवाणी की पूर्ति देखकर मैं अत्यंत आनंदित होता हूँ। बाबा जी ने भविष्यवाणी की थी, तुम सुदूर देश जाओगे, तुम वहां पर इस ज्ञान का प्रसार करोगे और लोगों की जिंदगी बदलोगे, लोगों के जीवन में इस चेतना को जगाओगे। ये सब बाबा जी ने भविष्यवाणी कई सालों पहले कर दी थी, कई सालों पहले। तो बड़े खुश होते थे कि जो बाबा जी ने सपना देखा था, बच्चे खुश होते हैं ना, मेरे माता पिता ने ये सपना देखा था और मैं अब उनका सपना पूरा कर रहा हूँ। तो एक अलग, या कभी किसी गुरु का सपना पूरा कर रहा हूँ तो एक अलग सी खुशी आती है कि ये उनका सपना था, ये मेरा नहीं था, उनका था। और ऐसे केस में जनरली जो पर्सन अपना वर्चस्व होता है वो सरेंडर कर चुका होता है। जब वो किसी के सपने को जी रहा होता है ना, तो वो अपना वर्चस्व सरेंडर कर चुका होता है। और जो लोग अपना वर्चस्व सरेंडर नहीं करते हैं और किसी का सपना जीते हैं, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो क्रिब करते रहते हैं, क्योंकि उनका अपना अहंकार और किसी का सपना दोनों में भिड़ंत होती रहती है और उस केस में पर्सन को शांति नहीं मिलती। अब ये बाबा जी का सपना पूरा करें क्योंकि इन्होंने अपने वजूद को खत्म सही किया हुआ था, ना शादी करी थी, भगवान की खोज में बार बार भागते थे, तो इनकी तो दिशा ही वही थी और इनको चुना ही इसी काम के लिए गया था। और प्राचीन योग मार्ग के माध्यम से पाश्चात्य जगत में भी ईश्वर साक्षात्कारी संत पैदा होंगे। शब्द लिखा है प्राचीन योग मार्ग। प्राचीन, प्राचीनतम नहीं, बट हाँ प्राचीन। गीता में भी योग का जिक्र है, एक पूरा अध्याय है योग के ऊपर। जिन्होंने गीता पढ़ी हुई है वो इसके बारे में जानते होंगे। अर्जुन को योग के बारे में श्री कृष्ण ने पूरे अध्याय में बताया हुआ है, शायद 6th अध्याय है। अभी मेरे को नंबर नहीं याद है अभी। जो अध्याय में मेरा चल रहा है गीता में, उससे पिछला अध्याय योग का अभी समाप्त हुआ है 2-3 दिन पहले। उन्होंने योग के बारे में बहुत बताया, बहुत बताया, बहुत बताया, बट अर्जुन ने योग के लिए स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने कहा कि योग 2 तरह से होगा, या तो तुम्हें घर छोड़कर जंगलों में जाना होगा, योग साधना करनी होगी, और या तुम्हें अंदर की क्रियाओं पे काम करना होगा, और जिसके लिए तुम्हें समय निकालना पड़ेगा, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी दिन, कभी ऐसे ऐसे। तो अर्जुन ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं विवाहित हूँ, परिवार भी है, तो जंगलों में तो नहीं जा सकता करने,
और जो डेली का अभ्यास है वो भी इतना लंबा है कि मैं कभी कर पाऊंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध के लिए भी जाना होता है, कभी कर पाऊंगा कभी नहीं कर पाऊंगा। तो योग क्रिया के लिए उन्होंने मना कर दिया था अपनी परिस्थितिवश। सभी को मना नहीं करना है, उन्होंने कर दिया था क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो कह रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर श्री कृष्ण ने कुछ और, क्योंकि श्री कृष्ण ने बड़े तरीके अपनाए थे कि किसी तरह ये धनुष बाण उठा ले। वो धनुष बाण उठाने को ही तैयार नहीं थे। भीख मांग लूंगा, लोगों किसी संत के पास चला जाऊंगा, समर्पण कर दूंगा, मतलब कुछ भी कर लूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे वाली परिस्थिति। थोड़ी देर बाद मैंने अनुभव जब जेम्स जे लिन को बताया तो ईश्वर साक्षात्कारी संत पैदा होंगे। श्री लिन ने उदारता पूर्वक मेरी यात्रा के व्यय का सारा भार उठाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार पैसे की समस्या हल होते ही मैंने जहाज से यूरोप होते हुए भारत जाने की तैयारी की। मार्च 1935 में मैंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को चिरस्थायी बनाने के लिए उसे कैलिफोर्निया राज्य के कानून के अंतर्गत एक धर्मनिरपेक्ष अलाभार्जक संस्था के रूप में पंजीकृत करा दे, क्योंकि वो जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि ये चिरंजीवी रहनी चाहिए। ये संस्था जो भी उन्होंने एक प्रयास सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का शुरू किया है, ये चिरंजीवी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चले जाएं तो ये खत्म हो जाए। तो उन्होंने उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, पंजीकृत करवा लिया। मेरे पास अपना जो, जी मैम, कुछ था वह सब अपनी पुस्तकों के सर्वाधिकारों सहित मैंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को दान कर दिया। जो भी उनके पास जो कुछ भी उनके पास बचा था वो उन्होंने पुस्तकों के सर्वाधिकारों सहित, जैसे पुस्तक का होता है ना, ये पुस्तक मैंने लिखी है तो इसके अधिकार मेरे पास हैं, अधिकारों सहित उन्होंने पूरी जो फेलोशिप थी उसको दान कर दिया। दूसरी अधिकांश धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की तरह ही सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप भी अपने सदस्यों एवं अन्य लोगों के दान पर ही चलती है। लोग दान देते हैं तभी, जैसे एनजीओ चलती हैं लोगों के दान पर चलती हैं। कोई भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जो नॉन प्रॉफिट होते हैं, वो भी कई बार दान पे चलते हैं। मैंने अपने शिष्यों से कहा मैं वापस आऊंगा, अमेरिका को मैं कभी नहीं भूलूंगा। लॉस एंजलिस में मेरे मित्रों द्वारा मुझे दिए गए विदाई भोज के दौरान मैं लंबे समय तक उनके चेहरे निहारता रहा। मेरे मन में कृतज्ञता से ओतप्रोत विचार आया, हे प्रभु, जो आपको ही एकमात्र दाता मानकर स्मरण करता है उसके लिए मानवों के बीच कभी मित्रता की मधुरता का अभाव नहीं हो सकता। कृतज्ञता से ओतप्रोत एक विचार आया उनके चेहरों को देखकर कि हे प्रभु, जो आपको ही एकमात्र दाता मानकर स्मरण करता है उसके लिए मानवों के बीच कभी मित्रता की मधुरता का अभाव नहीं हो सकता। कि हे ईश्वर, जो आपको ही अपना दाता मानता है, कि आपके जीवन में जो भी मिल रहा है वो उस दाता की मर्जी से मिल रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी मित्रता की मधुरता का अभाव नहीं हो सकता। यानी कि वो हमेशा मित्रों से, दोस्तों से, अच्छे लोगों से, अच्छी वाइब्रेशन से, अच्छी सोच वाली कम्युनिटी से घिरा रहेगा। क्योंकि हमारी लाइफ में मिरर इमेज चलती है। हम जैसे भीतर से होते हैं हमें सामने वाला वैसा ही दिखता है। अगर मैं चोर हूं तो मुझे सामने जितने लोग बैठे सबके सब चोर नजर आएंगे। अगर मुझे भूख लगी हुई है तो सामने जितने लोग बैठे मुझे लगा इन्हें भी भूख लगी होगी। अगर मुझे फैशन करना अच्छा लगता है तो जब कोई ना करने वाला मेरे सामने बैठेगा तो बोलूंगा कितना आलसी है ये, ढंग से लोग बैठते भी नहीं है। क्योंकि वो मेरी भूख होगी, वो मेरी मंत्रणा होगी, वो मेरे विचार होंगे। जिससे मैं दुनिया को देख रहा हूँ वो मेरा चश्मा होगा। हरा है, नीला है, काला है, जो भी मैंने लगा रखा है, मुझे सारी दुनिया वैसी नजर आती। तो कहते ना, मैं सारी दुनिया को हरा भरा कर दूंगा, हरा भरा कर दूंगा, हरा भरा कर दूंगा। कहते तू चश्मा बदल ले भाई, नीला उतार और हरा डाल ले, दुनिया वैसे ही हरी भरी हो जाए। अपने पे काम कर, दुनिया को हरा भरा करने पे मत कर, अपने पे काम कर। न्यूयॉर्क से मैं 9 जून 1935 को यूरोपा नाम के जहाज पर सवार होकर चल पड़ा। अब वो भारत के लिए चल पड़े। मेरे साथ 2 शिष्य थे, एक मेरे निजी सचिव श्री सी रिचर्ड राइट और दूसरी सिनसिनाटी की एक वृद्ध सी महिला मिस एटी ब्लेच। दोनों फॉरनर हैं। विगत सप्ताहों की अति व्यस्तता और भागदौड़ के बाद समुद्र यात्रा के शांतिपूर्ण दिन बड़े सुहावने लग रहे थे, क्योंकि बहुत हेक्टिक रहा था। हम्म, इतने सालों से काम कर रहे थे, महीनों से काम कर रहे थे। तो अब जहाज पे तो कुछ करने को होता नहीं है, आप आराम से बैठ के रिलैक्स करते हो और अपना समय काटते हो। पर यह शांति अल्पकालिक ही रही।
आधुनिक जहाजों की तेज गति के कुछ खेदजनक पहलू भी हैं। आधुनिक जहाज था, तेजी से चलता था, तो कुछ चैलेंज आया उनको। अन्य उत्सुक पर्यटकों की भांति ही हम लोग भी विशाल और प्राचीन महानगरी लंदन में घूमे। लंदन पहुंचने के दूसरे दिन मुझे कैक्सटन हॉल में एक विशाल सभा को संबोधित करने का निमंत्रण मिला। इस सभा में व्याख्यान शुरू करने से पहले सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने लंदन के श्रोताओं को मेरा परिचय दिया। हमने सर हैरी लॉर्डर के अतिथि बनकर उनके स्कॉटलैंड की एस्टेट में एक दिन आनंद में बिताया। कुछ दिन बाद हम लोग इंग्लिश चैनल को पार कर यूरोप महाद्वीप पहुंचे। ये यात्रा का वर्णन किया हुआ है उन्होंने उनकी, क्योंकि मैं बवेरिया की एक विशेष तीर्थ यात्रा करना चाहता था। जी मैंने विचार किया कि कॉर्नर सूट, जो भी जगहों के नाम पड़े जा रहे हैं ये थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स है, हमने शायद सुने हो शायद ना भी सुने हो, तो एंजॉय करते जाइए इनको। विचार किया कि कॉर्नर स्रूथ की महान कैथोलिक संत टेरेसा नाइमन से मिलने का यही एकमात्र अवसर मुझे मिल सकता है। कई वर्ष पहले मैंने टेरेसा नाइमन के बारे में एक आश्चर्यजनक लेख पढ़ा था। उस लेख में उनके बारे में जो जानकारी दी गई थी वो इस प्रकार थी। टेरेसा नाइमन का जन्म 1898 में गुड फ्राइडे के दिन हुआ। जब वे 20 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में वे अंधी हो गई और साथ ही उन्हें पक्षघात भी हो गया। द लिटिल फ्लावर के नाम से सुविख्यात लीसो की संत टेरेसा की कृपा से 1923 में उनकी दृष्टि चमत्कारिक ढंग से वापस आई। बाद में टेरेसा नाइमन का पक्षघात भी ठीक हो गया। 1923 से ईश्वर के प्रसाद रूप में चर्च में दिए जाने वाले छोटे से वेफर के अतिरिक्त टेरेसा नाइमन ने अन्न जल का पूर्ण परित्याग कर दिया है। अन्न जल का पूर्ण परित्याग कर दिया है। 1926 में टेरेसा नाइमन के माथे पर, छाती तथा हाथ पांवों पर ईसा मसीह के पवित्र घाव प्रकट हो गए। सूली पर चढ़ाए जाने से पूर्व और सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान ईसा मसीह को जो जो यातनाएं दी गई, उन सब यातनाओं को वे प्रति शुक्रवार को अपने शरीर पर अनुभव करती हैं। बहुत गहरा है। टेरेसा नाइमन को केवल अपने पांव की सरल जर्मन भाषा ही अपने गांव की सरल जर्मन भाषा ही आती है, परंतु शुक्रवार के इन अनुभवों के दौरान भावावेश में वो कुछ ऐसे वाक्यों का उच्चारण करती हैं जिन्हें विद्वानों ने प्राचीन फिलिस्तीनी भाषा के रूप में पहचाना है। अपने इस दिव्य दर्शन के दौरान उचित अवसरों पर वे हिब्रू या यूनानी भाषा भी बोलती हैं, स्पेशली जब वो फ्राइडे को उस परिस्थिति में होती हैं तब। चर्च के अधिकारियों की अनुमति से कई बार टेरेसा नाइमन को वैज्ञानिक निरीक्षण में भी रखा गया। प्रोटेस्टेंट जर्मन समाचार पत्र के संपादक डॉक्टर फ्रिटर्स गर्लिक इस कैथोलिक पाखंडी का भंडाफोड़ करने के लिए कॉर्नर स्रूथ गए थे। बहुत सारे लोग जो बहुत मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है, उनके डीएनए में बहुत सारी चीजें ऐसी आई होती हैं। कुछ लोग हमेशा उपेक्षित भाव में रहते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करने के भाव में रहते हैं। उनकी अपनी कोई बचपन की स्टोरीज होती हैं या उनकी लास्ट बर्था की कोई स्टोरीज होती हैं जो उनका पीछा कर रही होती हैं। तो ऐसे लोग अक्सर जब इस तरह से कुछ चीजें होती हैं तो कई बार इसको बोल देते हैं कि ये इन भ्रांतियों में यकीन नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे संतों के विषय में भी बोला जाता है, इस तरह की बातें करी जाती हैं। तो जो यकीन करता है वो यकीन करता है, जो जितना क्लियर होता है वो उतना यकीन करता है, जिसके ऊपर जितनी मैली चादरें चढ़ी होती हैं उसका यकीन उतना ही बंद होता है, उसके छिद्र बंद हुए पड़े होते हैं। तो ऐसी किसी भी चीज को मानने से इनकार कर देता है और वो तुरंत लॉजिक्स में चला जाता है कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इसको फटाफट लैब में लाया जाए, इसका निरीक्षण किया जाए और इसका भंडाफोड़ किया जाए कि ये सब कुछ नहीं था, ये सब कुछ और ही कहानी थी, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। काइंड ऑफ ऐसी दिमाग में भ्रांतियां कुछ लोगों के भरी होती हैं और उनका पूरा जीवन इन इन भ्रांतियों को के बारे में ही डिस्कशन करने में निकल जाता है। वो गहराई तक किसी भी चीज की पहुंच ही नहीं पाते। इस तरह की परिस्थिति में वो जीते हैं। भंडाफोड़ करने के लिए गए थे पर मन में श्रद्धा लिए लौट आए और उन्होंने उनका पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ
जीवन चरित्र लिख डाला। उन्हें मिला ही नहीं कुछ कि भंडाफोड़ कैसे करें, उन्हें मिला ही नहीं। जैसे बागेश्वर बाबा जी के बारे में भी काफी लोग कोशिश करते हैं कि हम कुछ कर सकें किसी तरह से, हमारे हाथ में कोई कड़ी लग जाए, पर उनके हाथ में कड़ी लगती नहीं कि उनको कैसे पता चल जाता है कि इतनी बड़ी भीड़ में से कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। ये बहुत ही अनोखी बात है। वो बोलते हैं उनके दादाजी का आशीर्वाद है जिससे उन्हें पता चलता है। हमेशा की तरह मैं किसी संत से मिलने के लिए लालायित रहता। बहुत सारे लोग चाहते हैं मैं शाहरुख खान से मिलूं, मैं अमिताभ बच्चन से मिलूं, मैं इससे मिल, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। जो जिस तरह के माइंड सेट में रहता है, जो जिस तरह के परिवेश में रहता है, जो जिस तरह की कम्युनिटी में रहता है, जिस तरह के विचारों में ट्रैवल करता है, वो उसी तरह के लोगों से मिलना चाहता है। कोई किस तरह के लोग से मिलना चाहता, तुम्हारा रोल मॉडल क्या, अगर तुम किसी से पूछोगे वो जो नाम बताएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके जीवन और इनकी मानसिक यात्रा में क्या चल रहा है। कि आप दुनिया में अगर आपको मिलना पड़े तो आप किससे मिलोगे, तो एक नाम अगर आप पूछो तो वहीं से पता चल जाएगा कि उसका पूरा जीवन क्षेत्र कैसा है। लालयित रहता था, वे संतों से मिलने के लिए लालयित रहते थे ताकि कुछ और जानकारी मिले, स्वयं के बारे में, ईश्वर के बारे में और क्लैरिटी मिले। पूर्व में रहूं या पश्चिम में क्या फर्क पड़ता है। जब हम लोग 16 जुलाई को कॉर्नर स्रूत पहुंचे तो मैं आनंद से पुलकित हो उठा, क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे वो उनसे मिलने को, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है। बवेरियाई किसानों की हमारी फोर्ड कार, इसे हम लोग अमेरिका से अपने साथ लाए थे, और उसमें बैठे अलग अलग प्रकार के लोगों में एक युवा अमेरिकन पुरुष, एक प्रौढ़ महिला, और कोट के कॉलर के नीचे, यस, कॉलर के नीचे अपने लंबे केशों को दबाए एक श्याम वर्णी भारतीय को देखकर काफी कुतूहल हो रहा था। कौतूहल हो रहा था। टेरेसा नाइमन का घर साफ सुथरा था। घर के पास ही स्थित पुराने कुएं के पास सुंदर फूल खिले हुए थे, परंतु अफसोस घर बंद और सुनसान था। पड़ोसियों और उस समय पास से गुजरे पोस्टमैन को भी कोई जानकारी नहीं थी। इतने में वर्षा भी होने लगी। मेरे साथियों ने कहा लौट चलते हैं। नहीं, मैंने दृढ़ता के साथ कहा, जब तक टेरेसा नाइमन के पास पहुंचने का कोई ना कोई सूत्र हाथ नहीं लगता, मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं हूँ। 2 घंटे बाद भी हम उस बेजार करती वर्षा में अपनी कार में बैठे रहे। मैंने शिकायत भरा निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान, यदि उन्हें यहाँ नहीं होना था तो हमें यहाँ बुलाया ही क्यों था। हमें यहाँ, अक्सर हम भी बोलते हैं ना ये बात, अगर उनसे मिलवाना ही नहीं था तो हमें यहाँ बुलाया क्यों था, अगर उन्होंने मिलना ही नहीं था तो हमें यहाँ बुलाया क्यों था। ऐसी शिकायतें हम भी करते हैं। हम भगवान से नहीं करते हैं, हम जिस पर्सन ने बुलाया था हम उसी को धोते हैं, उसी के बारे में शिकायत करते हैं। भगवान तक पहुंच नहीं पाते हैं, अब पहुंचते हैं बट पहले नहीं पहुंच पाते। इतने में एक अंग्रेजी भाषी व्यक्ति हमारे पास आकर खड़ा हो गया। यहाँ तो जमीन में से आदमी निकल आते हैं न्यूज देने के लिए, मतलब ऐसा टेलीकॉम सिस्टम है इनका। उसने नम्रता पूर्वक अपनी सहायता प्रदान की। उसने कहा, मैं निश्चित तो नहीं जानता कि टेरेसा नाइमन कहाँ है, परंतु वे प्राय ही यहाँ से 80 मील दूर आइक स्टॉट विश्वविद्यालय में वहाँ की विदेशी भाषाओं के प्रोफेसर फ्रांज वुड से मिलने जाती हैं। उन्होंने उनको कुछ आइडिया दिया। जी मैम। दूसरे दिन सुबह हम लोग कार से छोटे से शांत नगर आइक स्टॉट में जा पहुंचे। डॉक्टर वुटर्स ने प्रेम पूर्वक अपने घर में हमारा स्वागत किया। हाँ, टेरेसा नाइमन यही है। उन्होंने टेरेसा नाइमन के पास संदेश भेजा कि कोई उनसे मिलने आए हैं। संदेश ले जाने वाला शीघ्र ही उनके उत्तर के साथ वापस आया। यूं तो बिशप ने मुझे उनकी अनुमति के बिना किसी से मिलने के लिए मना किया है, परंतु भारत के इस संत से मैं अवश्य मिलूंगी। उनके इन शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया। डॉक्टर वुड्स के पीछे पीछे मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के बैठक खाने में गया। पहले ड्राइंग रूम को बैठक खाना बोलते थे हमारे टाइम में। हमारी उम्र के जितने भी लोग यहाँ हैं, बैठक में बिठाओ, मेहमान को बैठक में बिठाओ, आगंतुक को बैठक में बिठाओ। आगंतुक शब्द किताबों में प्रयोग होता था और हमारी आम भाषा में मेहमान शब्द प्रयोग होता था। को बैठक खाने में बिठाओ। टेरेसा नाइमन तुरंत ही वहां आ गए। उनसे शांति और आनंद निश्रित हो रहा था। जिन लोगों ने अपना सब कुछ त्याग रखा होता है और जिनके ऊपर कोई लाग लबेड़ नहीं होता, किसी तरह की वो वृत्तियों से लिपटे नहीं होते,
वो बिल्कुल आजाद और फ्री होते हैं सब चीजों से, स्पेशली इंद्रियों के भोग से, क्योंकि इंद्रियों का भोग ही सब करवाता है। उससे तो वो मोनिका जी, बिल्कुल। आगंतुक और अतिथि भी तो होता है, अतिथि ना। हाँ जी, हाँ जी। पर हम बात मेहमान, ज्यादातर मेहमान बोलते थे, कि मेहमान आए, हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। हमारे रिश्तेदार आते थे ना, तो हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। मेहमान शब्द का प्रयोग ज्यादा होता। अब तो हम ड्राइंग रूम में ड्राइंग ही ढूंढते हैं कि पता नहीं ड्राइंग कहाँ लगी हुई है, ड्राइंग रूम क्यों कहते हैं इसको। चलिए, मजाक था ये। टेरेसा नाइमन तुरंत वहां आई। उन्होंने काला गाउन और सफेद मस्तक का वर्ण धारण कर रखा था। उनकी आयु इस समय 37 वर्ष की थी, परंतु वे उससे काफी कम उम्र की दिख रही थी। यंग रहते हैं ये लोग, क्योंकि विकारों से दूर होते हैं, तो इसलिए इनकी त्वचा जो है उस पे झुर्रियां इतनी जल्दी नहीं पड़ती, क्योंकि इनके विचार कुंठित नहीं होते, इनके विचारों में गंद नहीं होता, इनके विचारों में किसी तरह की ओछी छिछोरी बातें नहीं होती। और दुनिया के अंदर जो भी परिवर्तन चल रहे हैं, इनको उन परिवर्तनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के जीवन में क्या चल रहा है। ये बिल्कुल नॉन जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और शांत रहते हैं किसी तरह की, बल्कि ये फेस एक्सप्रेशन से भी कुछ उनके साथ हाँ हूं ये भी नहीं करते, शांत रहते, बिल्कुल शांत। देखो, एक शिशु सुलभ मोहकता और उत्फुल्लता झलक, कितने प्यारे शब्दों के बहुत सारे प्रयोग किए हैं उन्होंने यहाँ पर। काफी कम उम्र की दिख रही थी, शिशु सुलभ, बालक जैसा। बालक को भी क्या चिंता, कोई घर में आया नहीं आया, छोटे छोटे बच्चे नंगे ही बाहर आ जाते थे। बाल सुलभ, बाल सुलभ प्रेम कुछ है ही नहीं। मम्मी कहती थी शर्म नहीं आती, चल अंदर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो बाल सुलभ वाली चीज होती है ना, ये बड़े होके भी बाल सुलभ रह सकते हैं हम, अगर हम चाहें तो। बट व्यक्ति को चिंता करने की और चीजों से, बड़ी सारी चीजों से ओत प्रोत रहने की ना, उसको लगता है मैं जिम्मेवार नहीं दिखूंगा। अगर मैं घर के चार लोगों से बार बार पूछूंगा नहीं कि तुम क्या खाओगे, तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो, तो ऐसे लगेगा कि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा। तो इसलिए माँ बेचारी तो वैसे ही फंसी रहती है इन जालों में, सबको खुशी रखती रहती है वो, कि कोई उदास ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए, कोई दुखी ना हो जाए, सबके पेट भरे रहे, सबको चीजें समान समान टाइम पे, वो तो इसी में ही फंसी रहती है बेचारी। तो अब देखो इनके लिए उन्होंने कैसे शब्द का प्रयोग किया, बाल सुलभ, शिशु की तरह। वो प्रफुल्लित थी, मोहकता थी, उत्फुल्लता झलक रही थी, स्वस्थ थी, सुगठित थी। शरीर क्यों बीमार होगा जब विकार ही नहीं रख रखे तो। गुलाबी गाल और आनंद स्वभाव, आनंद मोड, हर टाइम आनंद मोड। जैसा मर्जी मौसम हो आनंद, जैसा मर्जी भोजन हो आनंद, जो मर्जी पहनने को मिले आनंद। मैं सबसे अच्छा लगूं, मेरे को ब्यूटीफुल दिखना है, मैं गुड लुकिंग होना चाहिए, इसी से ही दुनिया बाहर नहीं आती। बटीक पे चले जो, पागल हुई पड़ी दुनिया, लहंगे खरीद रही हो, 8-8 लाख के लहंगे खरीद रही है शादियों में। अब ऐसे देखते हैं भाई चल क्या रहा है जिंदगी के अंदर। भाई एक बार खरीदना है, एक बार दुल्हन बनना है भाई। अब ऐसे होना चाहिए, बस चित्त हो जाए सारी दुनिया जितनी आए ना, कि ऐसा लहंगा हमने किसी की शादी में नहीं देखा। यही हर दुल्हन का यही होता है कि मेरा लहंगा ऐसा होना चाहिए कि किसी, अभी अभी शादियों से निकले ना, इसलिए वही एग्जाम्पल आ गया दिमाग। और वह है वो संत है जो सदा निराहार, अन्न और जल छोड़ रखा है। क्या बात, क्या बात। टेरेसा नाइमन ने अत्यंत सौम्यता के साथ मुझसे हाथ मिलाया। एक दूसरे को ईश्वर प्रेमी के रूप में, आहा, ईश्वर प्रेमी के रूप में पहचानते हुए हम दोनों के मुखों पर मौन मिलन, क्योंकि आत्मा का आत्मा से मिलन हुआ था, क्योंकि दोनों ही उस प्रभु के सेवक हैं, दोनों ने ही प्रभु के आगे सरेंडर किया हुआ है, दोनों ने ही अपनी आत्म अभिव्यक्ति को खत्म ही किया। वो तो निराहार हैं, उन्होंने तो भोजन भी छोड़ रखा है। याद है एक बार योगानंदा जी को ढंग का भोजन नहीं मिला था, तो उनको शिकायत सी हो गई थी, शिकायत सी हो गई थी उनको। बट नाउ ही इज ऑन अनदर लेवल। मौन मिलन की मृदु मुस्कान खेल रही थी। डॉक्टर बुटर्स ने, हम लोग मतलब जो अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, इनका तो खैर बहुत ही गहरा स्तर है। तो वो लोग जब किसी के घर जाते हैं तो पहले तो आंकलन घर का करने लग जाते हैं। वो पानी लेने जाते हैं तो भी देखने लगते हैं सोफा, वॉलपेपर, अच्छा
अपने घर में हमने वॉलपेपर लगवाया, अच्छा इनका इनका हमसे ज्यादा अच्छा लगा, ये रेट वेट सब मालूम होते हैं, अभी अभी घर में काम कराए, ऐसे तीखी निगाह से पी जाते हैं सारी चीजों को, और फिर उस चीज को आके घर में डिस्कस करते हैं, और फिर इतना बड़ा माया जाल फैला रखा है अपने इर्द गिर्द, जिसकी कोई जरूरत नहीं। शुक्र करो आप कहीं गए, शुक्र करो आपको जल मिला, शुक्र करो आपको किसी ने कुछ पूछा, और शुक्र करो कि आप घर ठीक ठाक पहुंच गए। बस ये यात्रा का दौर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। उन्होंने क्या खिलाया, क्या पिलाया, कैसे सेवा की, क्या कहा, उनके तेवर कैसे थे, उन्होंने एक्सप्रेशन कैसे दिए, कुछ पूछा कि नहीं पूछा, तुम्हें पूछा कि नहीं पूछा, इसी माया जाल में फंसा आदमी 90 साल का हो जाता। और कई बार तो 90 साल में भी वो यही चर्चा कर रहा होता है, सिर्फ यही चर्चा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि इसके अलावा और भी। और बड़ी क्लियर आज इस चीज को हम सब महसूस कर सकते हैं कि हम सब पता नहीं कौन सा कर्म करके कितने भाग्यशाली हैं कि इन किताबों के आसपास घूम रहे हैं। इस चीज को कोई भी व्यक्ति जो इस क्लास में या 940 की क्लास में आते हैं, कोई भी व्यक्ति इसको सामान्य मत लेना कि ये सामान्य बात है कि हम ये किताब पढ़ भी पा रहे हैं। मैंने तो इस किताब का नाम भी नहीं सुना हुआ था, शायद कभी कॉलेज टाइम में उड़ती उड़ती सी है, वो भी दिमाग के शायद 100 किलोमीटर पीछे से मैं कहूंगी कि मैंने इसका नाम सुना होगा। 100 किलोमीटर सोच लो कितनी पीछे से। और इसे पढ़ लें तो लिखते हैं, यहाँ पागल लिखा हुआ है, यहाँ यही किताबें पढ़नी है, अभी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या करना है। तुम पढ़ो भैया, तुम्हारी उम्र होगी। अगर कोई कह भी देता था तो, इवन हमारे स्कूल में हमारी प्रिंसिपल हमें इतना पीछे पढ़ती थी, बुक्स पढ़ा करो, बुक्स पढ़ा करो, बुक्स पढ़ा करो। हम नहीं पढ़ते थे, हम समरी पढ़ के लिख देते थे, हाँ हमने ये किताब पढ़ी है। सब यही करते थे। है पता ही नहीं था कि कितना बड़ा, मतलब क्या क्या छिपा हुआ है इसके अंदर, माया से अलग। क्योंकि हम तो मायावादी थे ना, माया से अलग कितना कुछ छिपा। कितना प्यारा वर्णन इन्होंने इनके मिलन का किया है, अत्यंत सौम्यता के साथ। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, एक दूसरे को ईश्वर प्रेमी के रूप में पहचानते हुए। ईश्वर प्रेमी, तू भी ईश्वर का प्रेम, हम प्रेमी नहीं है आपस में, तू भी, तेरा भी लवर वही है, मेरा भी लवर वही है। मतलब जिसे हम प्रेम करते हैं वो एक है, इसलिए तुम और मैं प्रेमी हो गए ईश्वर के। कितना सुंदर भाव है। हम दोनों के मुखों पर मौन मिलन की मृदु मुस्कान खेल। देखो उन्होंने ना बहुत डीपली पहचान लिया एक दूसरे को, यानी कि दोनों ही अनंत लेवल पे एक साथ एक एनर्जी में ट्रेवल कर रहे थे। एक ही एनर्जी थी दोनों की, इसीलिए उन्होंने एक झटके में एक दूसरे को समझ भी लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, और फील भी कर लिया। डॉक्टर वुटर्स ने कृपा पूर्वक दुभाषिए का काम किया। जब हम लोग बैठ गए तो मेरे ध्यान में आया कि टेरेसा नायमन कुतूहल के साथ अपनी भोली भाली नजर से मुझे देख रही थी। ध्यान किया, मेरे ध्यान में आया। वो ऐसे ना, जो इंसान को, मतलब जिसको हम बहुत रिगार्ड करते हैं, तो हम कई बार उसको सामने से देखते हैं, कभी लगता है हम सामने से ज्यादा देर तक नहीं देख पाते, तो हम आंख नीचे कर लेते हैं, फिर हम चोरी चोरी देखते हैं उसको, क्योंकि हम उसको निहार रहे होते हैं, हम उसको प्रेम से निहार रहे होते हैं, हमको अच्छा लग रहा होता है। कि आप अभी, क्या आप कभी कुछ नहीं खाती? हम्म अपनी भोली भाली नजर से देख रही थी। स्पष्ट था कि बवेरिया में हिंदू बहुत कम ही दिखाई देते थे। क्या आप कभी कुछ नहीं खाती? मैं स्वयं उनके मुख से सुनना चाहता था, क्योंकि ये हैरान कर देने वाला, हम सबके लिए भी हैरान कर देने वाली बात, उनके लिए भी थी, हमारे लिए भी हैरान कर देने वाली। मैंने पहली बार सुना है। एक हिंदुस्तान में भी संत है जो कई कई घंटे पानी में रहते हैं और कई कई दिन बिना खाने के रहते हैं। ऋषिकेश में भी कुछ संत है, बट ऐसे नाम संत सुना है, ऐसे नाम नहीं सुना किसी का। इनका मैंने नाम सुना है। नहीं, प्रतिदिन सुबह 6 बजे केवल होस्ट के अलावा मैं कुछ नहीं खाती। ये होस्ट कितना बड़ा होता है, उनका क्यूरियोसिटी हुई कि आप इसके अलावा कुछ नहीं खाती। वह कागज के समान पतला और छोटे सिक्के के आकार का होता है। फिर उन्होंने कहा, मैं उसे केवल ईश्वर के प्रसाद के रूप में लेती हूँ। यदि वह ईश्वर को अर्पण किया हुआ ना हो तो मैं उसे निगल नहीं पाती। बहुत सारे घरों में अब, पहले भी, अब ये संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने पाप दुनिया में बढ़ रहे हैं उतनी पवित्रता भी बढ़ रही है। बहुत सारी युवा पीढ़ी अब ईश्वर के करीब जा रही है। बहुत सारे साधु संत इसके लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे साधु संत
अपना पूरा जीवन इसको समर्पित कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर लाया जाए। और बहुत सारे घरों में पहले भोजन प्रभु को भोग लगाया जाता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है, फिर उसको पूरा घर खाता है। और मैं उसे केवल इसमें प्रसाद के रूप में लेती हूँ। यदि वह ईश्वर को अर्पण ना किया हो तो मैं उसे निगल भी नहीं पाऊंगी। खा तो लूंगी पर निगल नहीं पाऊंगी, नीचे नहीं जाएगा। आप केवल उसी पर 12 वर्षों तक तो जीवित नहीं रह सकते। मैं ईश्वर के प्रकाश से, अंडरलाइन कर ली जाए ये वाली लाइन, तो भैया खतरनाक लाइन है। मैं ईश्वर के प्रकाश से जीवित रहती हूँ, उनकी कृपा से जीवित रहती हूँ, उनकी अनुकंपा से जीवित, उनकी ब्लेसिंग से जीवित रहती हूँ। उनका हाथ मेरे सिर पे है, मैं इसलिए जीवित रहती हूँ। मैं वही हूँ और वो मैं ही हूँ, मैं इसलिए जीवित रहती हूँ। कितना सरल था ये। बनावट, लगावट, दिखावट, सजावट, घुमावट से परे ये कितना सरल था कि उनका प्रकाश। और वाकई में जो महाअवतार बाबा जी हैं, जब हम सारे बाबा जी के चित्र देखते हैं, लाडी मार्शल जी हैं, युक्तेश्वर जी हैं, योगानंद जी हैं, महाअवतार बाबा जी हैं, तो महाअवतार बाबा जी 25-26 साल, 25-26 साल उनकी उम्र महाअवतार बाबा जी की लगती है। वो 25-26 साल से ज्यादा की उनकी उम्र नहीं। वो हमेशा से यंग थे। महाअवतार बाबा जी जो थे वो हमेशा से यंग थे, और वो यंग ही गए। उनके जो चित्र हैं वो यंग ही रहते हैं। वो जो परमात्मा के साथ बिल्कुल, जैसे श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण भी कई कई साल, कई सौ साल उनकी उम्र थी, बट ही वॉज यंग। कभी किसी ने प्रभु को बूढ़े देखा है? श्री राम को बुढ़ापे में देखा है? कभी श्री कृष्ण को बुढ़ापे में देखा है? राधा मैया, सीता मैया को कभी बुढ़ापे में देखा है? वो बूढ़े होते ही नहीं। वो प्रकाशित है, वो बूढ़े होते ही नहीं। और जो उनके प्रकाश में उनके साथ रहता है वो भी बूढ़ा नहीं होता। कितना सरल था। मैं समझता हूँ आपको यह ज्ञान है कि आपके शरीर में प्राण शक्ति आकाश, सूर्य और हवा से आती है। तुरंत उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। बड़ी खुशी हुई यह देखकर कि आप जानते हैं कि मैं कैसे जीवित रहती हूँ। आपका पवित्र जीवन ईसा मसीह द्वारा कहे गए उस सत्य वचन की अभिव्यक्ति है कि मनुष्य केवल अन्न से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवित रहेगा। मेरे स्पष्टीकरण से वे पुनः खुश हो गए। आप देखो, बहुत सारे लोग, हम भी उसी में शामिल थे किसी टाइम में। अब हमने थोड़ा सा भोजन कम किया है। पहले हम भी खाते थे, आड़दे आड़दे वाला पॉलिसी थी, सभी की ऐसे होती है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, हमने अपने बच्चों के साथ किया है, और बहुत सारी माएं जो क्लास में, उन्होंने भी किया होगा, कि बच्चे को ना खिलाना, कई बार तो ऐसे खिलाना कि बस पेट भर जाए उसका, और कई बार तो ठूस ठूस के खिला देना, ये सोच के कि मेरा बच्चा कमजोर ना रह जाए। और कभी जरूरत है उतना खिलाना, कभी जरूरत से भी ज्यादा खिला देना, कभी जितनी बार खिलाना चाहिए उतना खिलाना, कभी कई कई बार खिला देना। माँ को हर टाइम ये रहता है कि हाय भूखा ना रह जाए, हाय भूखा ना रह जाए, हाय ये कमजोर ना हो जाए, हाय ये पतला ना हो जाए, हाय ये, माँ को ये रहती है, वो खिलाती रहती है। नहीं खिलाना। जितना कम बच्चा खाएगा उतना ज्यादा हेल्दी रहेगा, जितना कम खाएगा। हमें पता ही नहीं थी ये वाली बात, हम ज्यादा ज्यादा खिलाते थे बच्चे को, जबकि कम कम खिलाना है। जितना वो पानी पे जीवित रहे उतना बढ़िया है, उतना स्वस्थ रहेगा और लंबा जिएगा। भोजन उसके शरीर में विकार पैदा करते हैं, किसी के भी शरीर में। इसलिए कम भोजन करना है। निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवित रहेगा। मेरे स्पष्टीकरण से खुश हो गई। और आज इस पृथ्वी पर मेरे जीवित रहने का कारण यह सिद्ध करना भी है कि मनुष्य केवल अन्न से नहीं, ईश्वर के प्रकाश से जीवित। ये हम सबके लिए लेसन है, जो क्लास में बैठे हैं। जो नहीं बैठे उनका तो पता नहीं, बट जो बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है ये, कि हम सबको भोजन की आसक्ति से अपने आप को दूर रखना है। भोजन के लिए ना कहनी सीखनी है। पोर्शन मील लेना शुरू करना है। नियम बनाना है कि भोजन रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट मतलब एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल ले ली, दोबारा नहीं लेनी, दोबारा नहीं लेनी। नियम बनाना है, उसी में संयमित रहना है, चाहे कितनी ही स्वाद क्यों ना लगे। ये छोटे छोटे नियम बनाकर भी भोजन की मात्रा को काफी कम किया जा सकता है। चपाती का साइज छोटा कर देना है, सैलेड की मात्रा बढ़ा देनी है, पत्तों वाली सब्जी की संख्या बढ़ा देनी है। ये नियम हम ही ने बनाने हैं, सब हम ही ने बनाना है। भोजन कम करना है हम ही ने करना है, नियम से खाना है हम ही ने खाना है।
जीवन को एक रूल्स रेगुलेशन के साथ चलाना है, हम ही ने सब कुछ हमने करना है, सब कुछ हमने करना। पर दुनिया का कोई बंदा हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। माँ ने भी बुरकियां मुंह में डाल डाल के बुरा हाल किया हुआ था हमारा, मुझे याद है हमारा बचपन। वो भी बहुत खिलाती थी हमें, भाइयों को भी बहुत खिलाती थी, हमें भी बहुत खिलाती, हमने भी बहुत खिलाया अपने बच्चों को। एक्चुअली में करना ही नहीं है, लिमिटेड भोजन, खुद भी खाना है, उनको भी लिमिट, ज्यादा ऑप्शंस नहीं देनी। ये बना दो, अच्छा तुझे ये बना दो, अच्छा ये नहीं करता, ये बना दो, नहीं करना। जो बना है वही खाओ, कम खा लो पर वही खाओ। हाँ, उसको रंगीले तरीके से बना दो, अगर उटपटांग सब्जी है तो बच्चों को नहीं ऐसा ये परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है कि मनुष्य अन्न से नहीं, ईश्वर के प्रकाश से। तभी देखा ना, जब जब जिस दिन आप व्रत रखते हो, फास्ट रखा होता है, उस दिन आपको भूख ही नहीं लगती, क्या आनंद चलता है। आगे पीछे आपको लगती है, उस दिन आपको लगती ही नहीं। आप इतने संयमित रहते हो, आप इतने कंट्रोल्ड रहते हो, आप इतने बढ़िया पोजीशन में रहते हो। जिस दिन आपने व्रत ना, अंदर से आवाज आती है भाई खाना खा, भाई खाना, व्रत है भैया हमारा, गर्व से कहेंगे हमारा व्रत है आज। ये नहीं कि हाय मेरा फास्ट है, हाय मैंने ये नहीं, हाय मेरा ऐसे नहीं। व्रत वाले दिन हम बड़ी बड़े महिमा में होते हैं, बड़े आनंद में होते हैं। हाँ हमारा व्रत है, टोरे में नहीं खाएंगे, आज खाओ तुम जरूर, हम नहीं खाएंगे, हमारा व्रत है। तो ये चीजें आनंद देती हैं, और एक प्राउड भी देती हैं आपको, एक आपको अभिमान भी होता है अपने ऊपर कि आप अपने पे कंट्रोल कर पा रहे हो। तो क्या आप दूसरों को भी अन्न के बिना जीवित रहना सिखा सकती हैं? ऐसा प्रतीत हुआ कि इस प्रश्न ने उन्हें कुछ आघात सा लगा। ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है, ये तो स्वयं की यात्रा है। मैं किसी को क्यों कहूं कि तू भोजन ना खा, ये तो स्वयं की यात्रा है। जिस दिन अंदर से प्रकाश आएगा, जिस दिन ईश्वर की मर्जी होगी, जिस दिन आप इस लायक हो जाओगे कि आप ईश्वरीय प्रेम पा सको, उसके लिए लायक होना पड़ता है। इंद्रियों पे, सबसे पहले इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ता है। इंद्रियां गंधारी होती हैं, उनके पास आंख होती है पर वो पट्टी बांध के रखती हैं। इंद्रियां अपनी आंखों पे, अब कोई व्यक्ति को गंधारी जैसा जीवन जीना है तो अपनी इंद्रियों पे पट्टी बांध लेगा, कुछ भी खाएगा, कुछ भी देखेगा, कुछ भी सुनेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी चखेगा, कोई भी काम करेगा, कहीं भी जाएगा, क्योंकि उसकी इंद्रियों पे, उसकी इंद्रियां गंधारी हैं, उस पे पट्टी बंधी हुई है। उसका मन धृतराष्ट्र है। मन के पास तो आंखें होती ही नहीं, मन तो अंधा होता है। अब एक बालक है छोटा सा, अम्मा कहती है आंख के पास ना जा, बालक का भी मन अंधा होता है, बालक का तो होता ही है, बालक बालपन में तो होता ही है। आग के पास ना जा, हाथ जल जाएगा, चाकू ना पकड़ाओ, हाथ काट लेगा, पानी के पास ना जाओ, पानी में गिर जाएगा और कुछ हो जाए। माँ डरती है, क्यों? क्योंकि बाल मन होता है, उसको नहीं पता क्या सही क्या गलत, या इससे क्या नुकसान हो। तो जाएगा गर्म दूध के पतीले में हाथ डाल देगा, वो करता भी है, उसको नहीं पता। इसीलिए कहते हैं बाल मन अंधा होता है। बट अब बाल मन जवान हो गया, बड़ा हो गया, वो अभी भी अंधा है। एक बड़ा व्यक्ति जब ऐसी काम करता है तो कहते हैं ना, तू बच्चा था, तूने उनको ऐसे बोला, तेरे से उम्र में कितने बड़े थे, तू क्या बच्चा था। क्यों कहते हैं हम तू क्या बच्चा था? क्योंकि बच्चे का बालमन अंधा होता है, उसको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। वो तो कहता है आंटी, मम्मा ये वही वाली आंटी है जिनके बारे में आप कल दादी से बात कर रहे थे कि जो बहुत खाती हैं, वो यही वाली आंटी है। बच्चा तो बोल देता है कि बालमन भोला होता है, अंधा होता है। अब बच्चे जवान हो गए, जवान क्या आदमी हो गए, औरत हो गए, आदमी औरत क्या प्रौढ़ हो गए, 50 साल के हो गए, तो भी बाल मन अंधा हुआ है, तो भी कुछ भी खा रही है। किसी भी जगह किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, लगता है कि शैंपेन का लंबा गिलास अगर हमने उंगलियों में ऐसे पकड़ा हुआ है तो हम तो भैया बहुत बड़े आदमी हैं। अंधा बाल मन, बालक जैसे मन हुआ पड़ा है, विचार ही खत्म हुए पड़े हैं, सोचने समझने की शक्ति खत्म हुई पड़ी है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो हम सबको खुद विचार करना है कि क्या हम गंधारी जैसे जीवन जी रहे हैं, क्या हम धृतराष्ट्र जैसा मन बनाकर जी रहे हैं, या हम अपने विवेक और बुद्धि से जीवन जी रहे हैं। कोई कहता है ना मुझे कैसे पता चलेगा, अपनी हरकतों से पता चल जाएगा। अपनी हरकतें देख लें हम सब, हम क्या हरकतें शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। अगर तो बहुत अच्छी हैं तब तो क्रियाएं हैं, सुंदर कर्म है। अगर वो ये इंद्रियों के जाल में फंसे वो तो हरकतें हैं।
तो अब हरकत है या क्रिया है, हम सब अपने आप को देख सकते हैं, नॉट जज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम किस स्तर पर हैं। हमारा भोजन, हमारी वाणी, हम अब्यूज देकर बात कर, गाली देकर बात करते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं कि नहीं, आगंतुक का अवभगत करते हैं कि, अपने आप को देख लो, सामने वाले को नहीं। उसने, हाँ उसने मेरी सेवा नहीं की, हाँ वो ऐसा है, नहीं मैं ऐसा हूं क्या। बस ये उंगलियां हर टाइम ऐसे रहनी चाहिए, ऐसे। सुधार यहाँ चाहिए, वहां नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं होगा। जब मेरी दृष्टि टेरेसा, सफर है ये एक बहुत बड़ा मजेदार सफर है ये, खाली सफर नहीं है, बड़ा मजेदार सफर है। चीजों को पाने का सफर नहीं है, चीजों को छोड़ने का सफर। हमें लगता है मनुष्य जीवन जन्म पाने के लिए हुआ है, पाने के लिए नहीं हुआ है, छोड़ने के लिए। छोड़, क्या क्या छोड़ सकते हैं? द्वेष छोड़ सकते हैं, जलन छोड़ सकते हैं, पाप छोड़ सकते हैं, चोरी छोड़ सकते हैं, निंदा छोड़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं? ये सब छोड़ने के ऊपर हमने देना, ना कि मेरे को क्या मिले इस तरफ देना। जब मेरी दृष्टि टेरेसा नायमन के मजबूत सुंदर हाथों पर पड़ी, तो उन्होंने प्रत्येक हाथ के पिछले हिस्से में बना हाल ही में भरा एक एक वर्गाकार घाव दिखाया। प्रत्येक हथेली पर भी हाल ही में बना भरा अंदर चंद्राकार घाव दिखाया। इनमें वे प्रत्येक घाव हाथ के आर पार था। माय गुडनेस, हाथ के आर पार। जब कील ठोके गए थे तो हाथ के आर पार हुए थे। यह दृश्य देखकर मुझे लोहे की चौकोर लंबी कीलों का स्मरण हो आया, जिनका सिरा अर्धचंद्राकार होता है। इन कीलों का पौर्वात्य देशों में अभी भी उपयोग होता है, पर पश्चिम में कहीं मैंने ऐसी कीलें नहीं देखी। इतना ही करेंगे, अभी 8 बज गए हैं। मन तो नहीं कर रहा है इसको बंद करने को, बट समय हो गया है। बिल्कुल बाकी सही। नेक्स्ट मुझे भी क्लास। लगा कि चैप्टर पेजेस चल रहे थे तो इजी भी था, और लग रहा था कि स्टोरी बस पता चल पढ़ते रही जाओ। है आगे 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बट इट रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न, एंड आई एम स्टिल बहुत अचंभित, कॉल के या बाद में इसको पढ़ूंगी अभी। बहुत अचंभित करने वाली चीजें थी। और आज इस क्लास में हम जितने भी 13 लोग हैं, हम आज क्लास में, और हम सब लोग ये प्रण लें कि हम अन्न की मात्रा को कम करेंगे, ताकि हम कुछ सीखें भी और जीवन में भी उतारें, और अपने घर में भी, अपने पतियों को भी, अपने बुजुर्गों को भी, सबको। मतलब खाले खाले कुछ नहीं होता, ये लाइन डेड लाइन है, खाले खाले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता खाले खाले। ये सब नहीं करना है। सोच समझ कर, यहाँ पे सोच समझ कर चीज जाए, जो मेरे शरीर के लिए उत्तम है तो जाए, नहीं उत्तम है तो उसको, जैसे समोसे, कचौरियां, ये सब चीजें वंस इन ए वाइल इट्स फाइन, वंस इन ए वाइल इट्स फाइन। आप किसी शादी ब्याह में गए हैं, इट्स फाइन, दिल को बहुत ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है, बट डेली रूटीन में पूड़ियां तला मला, फटाफट बच्चों के लिए गए और झट आलू उठाए और झट उसको तेल में तल दिया, और अलग अलग तरह की, इस तरह की चीजों के स्नैक्स जो फैटी हैं, अवॉइड करो। मखानों से रिलेटेड कुछ बनाओ, बच्चों को आटे में बाजरे की रोटी मिक्स करके, बाजरा मिक्स करके दो, उनको ज्वार मिक्स करके दो आटे में, वो वाली रोटी खिलाओ। आधा चम्मच अलसी का डाल दो, थोड़े से चिया सीड्स पीस करके डाल दो। ऐसी चीजों की, घिया कद्दूकस करके उसकी रोटी बनाओ। अभी कल हमने स्प्राउट्स की रोटी बनाई, भरवा रोटी, स्प्राउट्स और पनीर मिक्स करके, धनिया हरी मिर्च डाल के। मैं कहती हूँ कमबख्त इतनी स्वाद रोटी बनी कि क्या आलू की रोटी बनती है। एक अलग ही लेवल था, अलग ही लेवल। स्प्राउट्स के साथ पनीर मिक्स करके, और बच्चों ने तो प्याज भी डाला था, हमने नहीं डाला था। तो वो बहुत आनंद आया, जीवन में पहली बार स्प्राउट्स की रोटी खाई हमने। दुनिया ने खाई होगी, हमने नहीं खाई थी। हमने पहले, लगा कि ऑप्शंस हैं। और ज्यादा कमान माँ के हाथ में होती है। माँ ही वो जादूगर होती है, जो पूरी पीढ़ी को सही भी कर सकती है और पूरी पीढ़ी को खराब भी कर सकती है। माँ के हाथ में वो ताकत होती है, इसीलिए देवी उसको कहा जाता है। तो हम सब ये प्रण लेंगे कि भोजन पे कंट्रोल करना, भोजन को व्यवस्थित तरीके से खाना, और कम मात्रा में खाना शुरू करेंगे आज से ही। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मोनिका जी। आयशा जी सेज काशी फल का हलवा भी बहुत मजेदार होता है। आयशा जी जरूर, वी विल वेट फॉर दैट हलवा फ्रॉम योर एंड। ऑल राइट, योगिनी जी हैज हर हैंड रेज्ड। या यस योगिनी जी।
ये जो चैप्टर है बड़ा ही अच्छा है एक्चुअली। मतलब मैं तो अपनी बात करूंगी कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि, मैं हमेशा सोचती थी कि इंडिया में ही आके इंडिया में ही सारे संत पैदा होते हैं, भगवान भी यहीं अवतार लेते हैं, और फॉरेन में कोई इस लेवल का कोई है और वहीं पे उसी आबो हवा में मतलब है, मेरा मतलब वो है। तो मेरे को तो पढ़ के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आई वॉज रियली, मतलब एक तो मोनिका जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे, पढ़ के इतना अच्छा लगा कि कोई ऐसा है जो इस लेवल का ऊंचाई पे पहुंचा हुआ है और इतना अंदर उतरा हुआ है, ईश्वर को इतने नजदीक अपने महसूस करता है। और मतलब लॉर्ड क्राइस्ट का जैसे उनकी हाथों पे और पैरों पे कील ठोके गए थे, वो हर फ्राइडे वो महसूस करते। मतलब दिस वाज रियली, ये लाइन ही एकदम जबरदस्त थी। और वो कहते कि मैं ईश्वर की कृपा से जिंदा हूँ। मतलब बहुत सुंदर था ये, बहुत ही प्यारा। थैंक यू थैंक यू योगिनी जी। यस डेफिनेटली इट वाज अमेजिंग कि उन उन्होंने कहा कि मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप ऑफ कोर्स ईश्वर की कृपा से जिंदा हैं। और उसमें उन्होंने तीन चीजें मेंशन की कि आकाश, सूर्य, एंड देन देयर वाज वन मोर थिंग आई जस्ट ईथर, ईथर आई थिंक, ईथर। या प्राण शक्ति आकाश, सूर्य और हवा से आती है। क्या प्राण शक्ति से जिंदा है और वो प्राण शक्ति आकाश से, सूर्य से और हवा से आती है। ओह ये भी बड़ा ब्यूटीफुल था कि अन्न ऑफ कोर्स पता है, मतलब अन्न की जरूरत हमें लगता है कि अन्न ही बहुत जरूरत है। जैसे मैं हस्बैंड कम कम ही खाते हैं वो, तो मैं कहती यार इतना आप काम करते खाओगे नहीं तो काम क्यों करते हो, इतना खाया करो ना यार, अच्छा खाया करो। लेकिन ये भी नई एक लर्निंग थी कि यार हाँ, कम खाते अब ठीक। आपको ये नहीं कहना, अब अब मुझे ये आपको नहीं, रिवर्स कहना है। वो ही वाज वो राइट। वैसे ही कम खाते हैं, वो वैसे ही कम खाते हैं। मतलब उनका अगर लेट हो जाए तो वो खाना स्किप ही कर देंगे, डिनर अगर लेट हो गए, ऑफिस से लेट हो गए तो हिल स्किप द डिनर। तो मैं बोली हो यार खा लो, थोड़ा खा लो, थोड़ा सा खा लो, चलो खा लो खा लो, खा लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। और अगर वो लेट खिला दिया मैंने तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लेना है स्किप करने का। तो यहाँ से खिलाएगी, मैं सुबह स्किप करूंगा, करूंगा तो सही। ऐसी तुषार, तुषार, जी जी। जो लोग डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं ना, स्पेशली विद रिलेशन टू फूड, हम्म। उठना, खाना पीना, मतलब पूजा पाठ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मैं कहूंगी, अच्छा व्यवहार, खाना पीना। और वैसे तो नियम से आरती करना भी बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मैं वैसे कह रही हूँ, बट किसी को आप दुख ना दो, डिसिप्लिन्ड लाइफ जियो, खाना पीना संयमित रखो, वो लोग जल्दी बीमार नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स राइट। मैं आज ना एक धर्म योद्धा गरुड़ करके सीरीज है, वो देख रही थी। तो उसमें जो धर्म योद्धा गरुड़ है, उनकी जो मदर थी, वो उन्हें बता रही थी कि सभी जितने भी वेदास है, जितने भी टेक्स्ट हैं, जहां भी लिखे गए उपनिषद है, सब कुछ है, उनका सिर्फ एक ही सार है कि कभी भी किसी को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हर्ट नहीं करना, कुछ और नहीं करना है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो वो समझा रही थी, बहुत अच्छी सीरीज है, मतलब देखनी चाहिए। धर्म योद्धा गरुड़ करके यूट्यूब पे डालेंगे तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं उसके, मतलब और इतने माइंड ब्लोइंग है ना, जितने भी एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस या हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, या अर्थ के बारे में ज्ञान है, या सूर्य के बारे में, या एनर्जी के बारे में, वो सारा उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ बड़े डीपली। तो वहां पे बड़ा अच्छा मुझे लगा कि यार कितनी बड़ी बात और कितनी सरल है कि कुछ नहीं, सब कुछ एक ही पॉइंट आता है कहीं भी के चले जाओ, कि आपने किसी को भी जानबूझकर और अनजाने में भी बस दुख नहीं देना, किसी भी लेवल पे, ना वाणी से, ना थॉट से, ना एक्शन से, तीनों से ये नहीं होना चाहिए। That was one beautiful learning that I've taken today from these episode। and आज का ये कि खाना कम खाना है और ज्यादा डिपेंड करना है प्राण शक्ति। वो हम एक्चुअली ऑलरेडी प्राणिक उसमें भी यही लर्न कर रहे हैं कि लाइफ फोर्स, ये सेम चीज आ रही है, लेसन्स में भी वही पढ़ रहे हैं, वाईएसएस के लेसन में यहाँ भी वही आया। और प्राणिक में भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, वो ब्रीदिंग के बारे में, प्राण शक्ति के बारे में ही है। तो बहुत मजेदार, इट वाज अ ब्यूटीफुल चैप्टर टुडे, लव्ड इट। आई थिंक इट्स 8:10। अगर किसी को कुछ कहना है क्विकली शेयर, और एल्स विल वाइंड अप। On to this, it was a indeed it was a very very beautiful chapter, one would say.
एंड तुषार वाज टेलिंग अबाउट प्राणिक, एंड जितना भी अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सारा नेटवर्क के बारे में है। जितनी भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अभी राइट नाउ। एंड मेरे को अभी याद आ रहा था कि जो पात्री जी हैं, और जो ये कौन है ब्रेथ वर्क में, जो ये श्रेयांश डागा है, ही इज वेरी फेमस फॉर हिज ब्रेथ वर्क एंड ऑल। अगर आप उनका भी सुनते हैं तो आई मीन उन्होंने बोला कि मैंने टीबी जैसी बीमारी बिना मेडिसिन के मैंने प्राण शक्ति से ही मैंने क्योर की इन एक्चुअल। तो मुझे लगता है कि ये अगर हमारे हम जैसे इंडिविजुअल्स के पास ये इंफॉर्मेशन चल के आ रही है, तो वी मस्ट ट्रीट दिस इंफॉर्मेशन एज अ ब्लेसिंग, कि it is a very very big indication for all of us that we should actually work on our diseases whatever we are having on whatever level we have. So let us also focus upon our breath, एंड उसको डेलिबरेटली, जो अनुलोम विलोम और कपाल भाती और जितने भी प्राणायाम्स के अंडर आते हैं, आई थिंक वो तो हमें मतलब मस्ट डू वाली चीजें हैं ये वाली। मतलब ये हमें दिन में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जितने भी लोग इन सब चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं। एंड हमारी बॉडी पूरी क्लेंस होती है आई मीन ब्रेथ वर्क के थ्रू। और कुंडलिनी में भी ब्रेथ वर्क का बहुत बड़ा रोल है, क्रिया योग में ब्रेथ वर्क का बड़ा रोल है। आई मीन it's a immense understanding about the breath work actually. Yeah, yeah. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। फिर दया करो। हु इज देयर? अभी किसी ने कुछ कहा? उन्होंने कहा कि हम पे दया करो, अब ये नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। ऐसे ही बोला है, राम जी दया करो। अच्छा। अच्छा you said so. Okay, right. Yes. प्रभु दया करो सब पे। यस, और वही हमारी प्रेयर होती है, क्लोजिंग प्रेयर भी हमारी सेम वही है। मैं ये कहना चाह रही थी कि ब्रेथ है तो हम है, ब्रेथ बिल्कुल। नहीं है तो हम है ही नहीं। हम्म, लाइफ ही ब्रेथ है। ब्यूटीफुल। We could add something. So, Sheetal, you want to say something on this? But just a short and Yeah, I know the time is up. Two observations that I had अभी तक की रीडिंग में। पहली ये कि जब इन्हें अमेरिका जाना था तो जादुई तरीके से पापा उनके फादर के दिमाग में डल गया कि फाइनेंस करो, और उनका फाइनेंस अरेंज हो गया। अब इन्हें इंडिया वापस आना है तो भी ऐसे भक्त मिल गए जो उनका फाइनेंस अरेंज हो गया, और यूरोप से उनको ट्रैवल करते हुए आने का मौका मिल रहा है, सब कुछ। तो चमत्कार उनके साथ हो रहे थे। ये जो किस्सा है तरीसा न्यूमन का, इसमें बहुत शुरू में जहां उनके आर्टिकल के बारे में बात आई है ना, पहली लाइन कि उन्हें ब्लाइंडनेस भी हो गई थी और पैरालिसिस भी हो गया था, और वो उन्होंने अपने आप ठीक कर लिया, एज इन उनका हो गया ठीक। ये अपने आप में बड़ी ना कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। एक तरफ एक इंसान का ब्लाइंडनेस और पैरालिसिस हील हो रहा है, दूसरी तरफ वो क्राइस्ट के वुंड्स को हर वीक जीती हैं। एवरी फ्राइडे उनको वो घाव मिलते हैं, एवरी फ्राइडे उन्हें वो घाव जीने पड़ते हैं, उनको एक्चुअली ब्लड वगैरह आता है। तो ये जैसा योगिनी जी ने कहा, बड़ा सबको नहीं पता कि ऐसे भी लोग बाहर भी हैं, बट अगर मैंने जैसे ये थोड़ा सा पढ़ा था, मैंने गूगल किया, तो ऐसे और भी लोग हैं जिनको स्टिग्मेटिस्ट बोलते हैं एक्चुअली। वो भगवान के घावों को अपने ऊपर जीते हैं। और अब मुझे याद आ रहा है कि जब योगी जी ने कर्मा काटने वाला एक एपिसोड हुआ था कि जलती हुई लकड़ी निकाल के शोल्डर पे मारी थी, तो उन्होंने कहा था ये तुम्हारा कर्म कट गया, नहीं तो तुम्हें भस्म हो जाना था। तो कर्म, अगर प्रभु हमारे कर्म काटने के लिए दुख ले रहे हैं, यहाँ जीवन उल्टा दिख रहा है कि हम इंसान, वो इंसान होके एक संत बनी, खाना पीना छोड़ा क्योंकि प्राण शक्ति या फिर लाइफ फोर्स उन्होंने सीखी उसको यूज करना। तो मोनिका जी ने एडवाइस बहुत अच्छा दिया है कि खाने पे कंट्रोल करो, अपनी जुबान के उस पे भी कंट्रोल करो, पर वही करे जो लाइफ फोर्स को एक्चुअली एक्टिवेट भी कर रहा है। जैसे सुनैना कह रही है, ये चीजें मस्ट होनी चाहिए हमारी लाइफ में। तो अगर हम ये कर रहे हैं एक्टिवेट, तो हम खाने के कम करने पे जी जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज स्ट्रेंज कि एक तरफ आप अपने आप को ब्लाइंडनेस और पैरालिसिस से हील कर पा रहे हो, दूसरी तरफ आप वो घाव आर पार जी रहे हो एवरी फ्राइडे, वो नहीं आप हील कर पा रहे, वो आप उनका अपने लोगों का ले रहे हो कर्म। तो बहुत ही अद्भुत है, आगे का चैप्टर भी बहुत मजेदार होने वाला है। सो इट वाज आई ओपनिंग Sheetal, एक्चुअली। थैंक यू if फॉर गिविंग मी अ शीतल चांस। जी, yeah, thank you. Yeah, Monica, yeah, Yogini जी, please go ahead. नहीं आप बोलो पहले तुषार। मैं ये कहने वाली थी कि शीतल से ही और अगर किसी हम्म। और को भी याद हो के बीच, जैसे हम कह रहे हैं कि प्राण शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को इससे रिकॉल हो रहा है कि देयर वाज वन लाइन और समवेयर किसी चैप्टर में था, एक चैप्टर में एक लाइन आई थी कि
जहाँ पे मेंशन था कि ब्रेथ से भी बियॉन्ड चले जाते हैं, ब्रेथ की भी जरूरत नहीं होती, वो कुछ 26 चैप्टर, हाँ चैप्टर 26 द साइंस ऑफ क्रिया योग, उसमें है ये। है ना, देयर और इज इसी में समथिंग। अगर आप देखो, जहां ये सेंटेंस आया है ना कि मैं इस वजह से जिंदा हूँ प्रभु की ईश्वर की कृपा से, उसके ऊपर एक वो है, नंबर है। उस नंबर की आप ग्लॉसरी चेक करोगे तो डिटेल दिया हुआ है बुक, इस चैप्टर के एंड में, कि उसको एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे जिंदा रहती हैं। जो हमारा क्राउन चक्रा से मेडुला ओब्लिगेंटा की बात की है, पीछे आपके उसकी स्पाइनल के 6 चक्रा की बात की है, उसके बाद ये लाइफ फोर्स के प्रवाह की बात की है। वो समझाया हुआ है ग्लॉसरी में कि ये इस लाइफ फोर्स को यूज करने से एक्चुअली जिंदा रहती हैं विदाउट फूड एंड बट वाटर। वाज देयर अ मेंशन अबाउट नो अबाउट द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेथ वर्क, यस, है ना, yes, था there कहीं was पे? कि you can win death and then you lose the fear of death. That sentence is in chapter 26, इसमें जो ये था आपको कि याद आ ब्रेथ रहा की है। भी जरूरत नहीं होती है। हाँ, मैंने क्योंकि वो चैप्टर रीड किया था इसलिए मुझे याद आई है। जस्ट हाँ, रिकॉल, मेरे को अभी रिकॉल हुआ कि ब्रेथ, हम यही बात करें प्राण शक्ति इंपॉर्टेंट है, ब्रेथ इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं पे आया था, तो मैं उसको रीड करूंगी अभी जस्ट। मतलब हमें तो वो सीढ़ी पार करनी ही पड़ेगी ना तुषार, हम तो वो पहुंच ही नहीं सकते ना कि ब्रेथ की भी जरूरत ना पड़े। तो नहीं, वो मैं तो पढ़ना हमारे लिए चाहती तो हूँ कि ये क्या पहला था वो, कदम ही है। मुझे या याद है समझो। इसको थोड़ा एम्फेसाइज हाँ, करना आप चाहती हूँ क्या 26 था। चैप्टर ढूंढो, उसमें मिलेगा। आई विल थैंक यू या शीतल, थैंक थैंक यू। यू। या योगिनी जी प्लीज, आप करें जरा वाइंड अप फटाफट प्लीज। मेरे को जो वो अभी शीतल जी ने पॉइंट आउट किया ना कि एक तरफ उनको भगवान जो ईसा मसीह हैं उनका वो फील करते थे हर वीक। मुझे शीतल जी ये लगता है कि वो क्योंकि ईश्वर के अंदर इतना ज्यादा खोए हुए थे कि उनका तकलीफ वो अपनी बॉडी फील कर, द बॉडी वॉज नॉट देयर एक्चुअली उनके लिए। वो उन्हीं के हम्म, अंदर थे और वो उनके अंदर थे, जो मुझे लगा। इसीलिए वो ये उनकी भी बहुत उनका खूबसूरत दर्द महसूस कर रहे थे इंटरप्रिटेशन। शायद। ऐसे 4-5 और नाम और फोटोग्राफ्स आपको गूगल पे दिखेंगे जो ये इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं। इवन कई धर्मों में ऐसा भी होता है कि हम खुद पे यातनाएं देते हैं कि हम भगवान आपसे सॉरी मांग रहे हैं। पर वो चलो, वो रिलीजियस टॉक्स है, मैं उस पे नहीं जाऊंगी। या स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो आपका ये इंटरप्रिटेशन भी काफी हद तक मान्य है कि अगर आप ईश्वर ही हो, उसी का एक समरूप हो, तो जो यातनाएं अगर वो झेल के गए हैं, जीसस वाज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, और मैसेंजर ऑफ गॉड, नॉट चाइल्ड, मैसेंजर ऑफ गॉड ही बोलते हैं, इक्वल टू गॉड बोलते हैं, इफ आई माइट करेक्ट माई सेल्फ। तो उनके ऊपर बीता उसी को झेलने को मिलेगा जो उसके अंदर समा गया इस शरीर में। शायद आप यही कहना चाह रहे हो। तो आई आई काइंड ऑफ अग्री विद दिस इंटरप्रिटेशन। या ब्यूटीफुल थॉट। थैंक यू। ओवर टू तुषार। थैंक यू। या थैंक यू शीतल। I think we must wind up now. It's 15 past 8, 17 past 8 already. Okay, let's join our hands together for the concluding prayer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर प्रेजेंस। Thank एंड you टुगेदर, so जैसा much. भूमिका जी ने स्टार्टिंग में बोला, लेट्स ऑल्सो प्रे फॉर धर्मेंद्र जी's onward journey and may his soul rest in peace. दैट्स राइट। यस, हम लोग जो टीवी में देख रहे हैं ना, एवरीबॉडी इज सेइंग दैट ही वाज सच ए हम्बल एंड ए जेनरस पर्सन। मैं तो आज मेरा मूड इतना खराब था, आई वाज वेरी सैड। बट आत्मा अमर है, हम पढ़ रहे हैं। Let's wish him a good We all onward can journey pray and for celebrate his this, life. yes, next journey. Yeah. That's what we can do from our end. Thank you everyone. Thank you Thank Malika ji. you. Thank Thank you you so much. Shadi. Night. Thank you for Thank you. great learnings. Thank you Sangeeta ji. Thank you. Thank